Hello बच्चों, let's see the question. The question says a circular plane sheet of radius 10 cm is placed in a uniform electric field of 5 multiplied by 10 raised to power 5 Newton per coulomb, making an angle of 60 degree with the field. The electric flux through the sheet. तो बच्चों हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है. तो बच्चों देखिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो लेट करते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से है, इस डायरेक्शन में. ओके, तो जो इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे हमारी कोई सर्कुलर प्लेन शीट है. तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये किसी एंगल पे है. लेट करते हैं दिस इज अ सर्कुलर प्लेन शीट, इट इज एट एन एंगल लाइक दिस. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इस शीट का, तो ये शीट को मैं शेड कर देता हूँ. अब इस शीट का देखिए जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होता है, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शीट. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एरिया वेक्टर. ये होगा हमारा एरिया वेक्टर जो कि है नॉर्मल टू दिस शीट, और यहाँ पे हमारी ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों ये एंगल है जो ये क्या होगा, दिस विल बी थीटा. अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारी जो शीट है उसका एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कहने का मतलब है हमें जो एंगल गिवन है, ये देखिए दिस इज आवर शीट. तो जो हमें जो एंगल गिवन है वो हमें गिवन है इट इज 60 डिग्री. और बच्चों 60 डिग्री एंगल कौन सा हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें इसकी क्या है डायमीटर, तो ये हमारा एंगल गिवन है हमें, दिस इज एंगल 60 डिग्री. इस क्वेश्चन में हमें ये एंगल गिवन है 60 डिग्री. और ये एंगल थीटा हम किसको लेट करते हैं, थीटा इज द एंगल विद द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. और बच्चों फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू, तो फाई को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट होता है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विद द सरफेस एरिया. तो डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं ई एस कॉस फाई. ये फाई एस क्या है हमारा, इट इज सरफेस एरिया, एंड थीटा इज आवर एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें, तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये टोटल हमारा एंगल है 90 डिग्री, तो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं, देखिए ओ, उसको मैं बी लेट कर लेता हूँ. एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री. यही हो जाएगा हमारा थीटा. तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 30 डिग्री. तो बच्चों और हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है रेडियस. तो रेडियस हमें गिवन है, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लिखते हैं आर, हमें गिवन है इट इज 10 सेंटीमीटर. अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 0.1 मीटर. और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है इट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अब हम फाइंड करेंगे एस. तो हमारा यहाँ पे सरफेस जो है या एरिया है क्या हो जाएगा उसका, प्लेन शीट का. तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या होगा, इट विल बी, वो हमारी सर्कुलर प्लेन शीट है, तो ये होगा हमारा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सिंपली पुट करें, ये क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई, पाई को 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर में. तो ये सारी वैल्यूज हम उस फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब बच्चों cos 30 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज ई एस cos 30 डिग्री. तो बच्चों यहाँ पे cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारी, √3 डिवाइडेड बाय 2, √3 डिवाइडेड बाय 2. तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पे जो हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 1.36 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो बच्चों ये क्या है, दिस इज अ फाइनल आंसर, दिस इज अ फाइनल आंसर. और बच्चों अगर हम ऑप्शन चेक करें तो देखिए जो हमारी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.